प्रज्ञा जागरण, कक्षा 4, दूसरी क्लास। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, जागरण अर्थात जागना। जागना मतलब क्या? आंखें खुली रखना? नहीं। जागना का मतलब होता है आत्मा के साथ रहना। जब जब हम आत्मा के साथ रहेंगे उसको जागना कहते हैं। जब जब हम आत्मा से दूर रहेंगे, अन्य कार्य में, तावदीय योग के कार्य में, मस्ती मजाक में, ऐसा कोई भी कार्य में हम रहेंगे, वो सब सोने में जाता है, वो जागने में नहीं रहता है। तो ज्ञान के द्वारा हमारे चित्त को जागते हुए रखना, इसका प्रयास करने के लिए ये कक्षा शुरू की गई है। आप और हम इस कक्षा के द्वारा अपनी आत्मा को जागने का प्रयास रखेंगे। सर्वप्रथम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य पर्वत 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी सुसाध्वी जी के महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आए हुए सभी ज्ञान चर्चा करने के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। लास्ट मंडे हमने 8 गाथाएं की थी। क्या किसी ने वो रिवीजन किया था, याद की थी 8 गाथाएं? आप कुछ जवाब देंगे तो इंटरेक्शन रहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। किया 8 ने। अच्छा ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। 9वीं गाथा। अनुशासियों न कुप्पेजा खंतिम से वेज पंडिये खुड्डे हिंसः संसेगिम आसम कीड़म च वज्जए। एक बार वापस। अनुशासियों न कुप्पेजा खंतिम से वेज पंडिये खुड्डे हिंसः संसेगिम आसम कीड़म च वज्जए। अगर आवाज नहीं आती हो तो कृपया बता दीजिएगा। क्लास के अंत में बताएंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पहले ही बता दोगे तो क्या प्रॉब्लम है मैं देख लूंगा। करना चाहिए। थोड़ी सी आवाज तेज करिए, आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। हेलो हेलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। क्लियर है अभी? आवाज एकदम साउंड नहीं है यार, तो एकदम बहुत स्लोली आ रही है आवाज। सभी को यही तकलीफ है कि सिर्फ आपको है? कैसे? मुझे मालूम नहीं, मुझे ऐसे मैं आपको बता सकती हूँ, इससे क्या करूं। हाँ नहीं बाकी सब। सर जी यहाँ तो क्लियर ही है, शायद उनके वहाँ नेटवर्क का इशू होगा। तो थोड़ा सा आप अपने वहां पे नेटवर्क का देख लीजिए ना। अनुशासियों अर्थात अनुशासित गुरु द्वारा कठोर वचनों से शिक्षा मिलने पर क्या करते हैं? ना कुप्पेजा, क्रोध ना करे। अगर कोई भी गुरु हमें कुछ शिक्षा देते हैं तो कभी कभी प्यार से भी देते हैं, कभी कभी कठोर वचनों से भी देते हैं। तो हमें जैसे भी शिक्षा देते हैं, अगर प्यार से देते हैं तो उनके हर चीज को मानना, अगर कठोर से देते हैं तो क्रोध करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो अगर हमको कठोर वचनों से कुछ शिक्षा देते हैं तो उसके पीछे वजह ये रहेगा कि हमारे अंदर में जो गलतियां हैं, हमारे अंदर में जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करने की चेष्टा है, ना कि उनको आप पसंद नहीं हो, उनके मन में आप भाए नहीं हो। ये सब ऐसा नहीं होता है।
उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, जो भी शिष्य मेरे मतलब मेरे इसमें आया है, मेरे गच्छ में आया है, हर एक शिष्य मोक्ष के जाने के लिए मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, वो सब करने के लिए वो गुरु हर एक शिष्य को एक-एक टाइप से शिक्षा ग्रहण कराते हैं। तो अगर कोई गुरु किसी शिष्य को कठोर वचन से शिक्षा देते हैं, अनुशासित के समय अगर कठोर वचन का उपयोग करते हैं, उस समय शिष्य का कर्तव्य है कि वो क्रोध ना करे। पंडिय विद्वान साधु क्या करता है? अंतिम क्षमा का सेवेजा सेवन आराधना करे। खुड्डे हिम सह शूद्र जनों के साथ संसेगिम संसर्ग संपर्क से दूर रहे। हासम हंसी मजाक और क्रीड़ा भी ना करे। तो हमें क्या करना चाहिए, किनके साथ रहना चाहिए, कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए? शूद्रजनों मतलब जो बाल जीव होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मिथ्यात्वी होते हैं, उनके साथ हमारा संपर्क अधिक ना हो, उनके साथ हमारा संपर्क अधिक ना हो, ये सबसे फर्स्ट चीज है। और हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक करने का पीछे लक्ष्य होता है दूसरों को नीचा दिखाना। जब हम किसी पे हंसते हैं तो उसके पीछे सामने वाले को नीचा ही दिखाना होता है, अन्यथा हमें हंसी आएगी ही नहीं। मुस्कुराहट आएगी। मुस्कुराहट कब आती है? जब सामने वाले के साथ हम प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। लेकिन हंसी तभी आएगी जब सामने वाले को हम नीचा दिखाएंगे या सामने वाले का कुछ बुरा हो, तभी हमारे अंदर हंसी आएगी। तो हम बाल जीवों के साथ नहीं रहे, ज्ञानी लोगों के साथ नहीं रहे, मिथ्यात्वी लोगों के साथ नहीं रहे, हंसी मजाक ना करे। और क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा भी एक टाइप ऑफ क्या बोलते हैं कि मस्ती करना, यहाँ वहाँ ऐसे ही घूमना, जो कार्य दी है वो कार्य नहीं करके बिना कार्य में अपना टाइम पास करना, ये सब नहीं करे। तो उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट चीज हमें क्या धारण करना है? क्षमा को धारण करना है। इसके लिए क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्षमा को धारण करना है। और किस किस को हमको छोड़ना है? तो शूद्रजनों के साथ नहीं रहना है, और हास्य मजाक और क्रीड़ा खेल आदि हमें नहीं करना है। अगली गाथा। माय चंडालीयम काशी बहुयम मायालवे कालेन हि जिता तवो जाय जय गगो। माय चंडालीयम काशी बहुयम मायालवे कालेन हि जिता तवो जाय जय गगो। इस गाथा में हमें ये समझाया गया है, चंडालियम अर्थात कोई चांडालिक कर्म मतलब अति क्रोध द्वेष में आकर, तब जब हम अति क्रोध में हो जाते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, सत असत सब कुछ भूल जाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, किसे क्या बोल रहे हैं, ये क्या ये बोलना चाहिए, इसके कारण परिणाम क्या होगा, वो हमें कुछ भी मालूम नहीं रहता है। क्रोधवश हम क्या होते हैं, कुछ ना कुछ जो अनशन जो भी है सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम दुष्परिणाम होगा, दुष्गति मिलने की संभावना अधिक से अधिक होती है। अधिक क्रोधवश कुकर्म या असत्य भाषण, क्रोध में असत्य भाषा भी बोला जाता है। माँ काशी ना करे। उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो क्या आगे बोलते हैं, बहुम म आलवे बहुत अधिक ना बोले। अगर अति क्रोधवश कुकर्म या असत्य भाषा ना करे, ये सब नहीं करना है, और हमें अधिक भी नहीं बोलना है। अगर क्रोध आ भी जाए तो अभी मौन रखना है, इसका विशेष विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को संभाल पाएंगे तो ही हम संयम पद पर विचरण करने में कोई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। तो हमें
चंडालिक के जैसे भी नहीं रहना है एवं बहुत अधिक भी नहीं बोलना है। कालीन या अहिजित, कालीन अध्ययन काल में अहिजिता अध्ययन करके तहो उसके पश्चात एगगो एकाकी या अकेले में जायज ध्यान करे। जिस समय जो जिस काल में जो कार्य करना है, सब अध्ययन के समय अध्ययन करना है, गोचरी के समय गोचरी लानी है, तो जो अध्ययन का समय है उस समय अगर हम अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को, और जब हम एकांत में रहेंगे, अकेले में रहेंगे या रात्रि में होगा, रात्रि के समय आप पुस्तक खोल के पढ़ तो नहीं पाओगे, अंधेरा रहता है, पढ़ भी नहीं पाओगे। तो उस समय जिस जिस काल में हमने अध्ययन किया है उसको याद रखकर फिर रात के समय उसका ध्यान करना, उसका चिंतन करना। क्योंकि हम पढ़ने के बाद हम अगर रटते रहेंगे, रटना भी जरूरी है, क्योंकि एक समय के बाद अगर रटा हुआ रहेगा तो उसको फेरने में आसानी रहेगी। रटना भी जरूरी, और रटने के साथ साथ उसका शब्दों का मतलब भी हमें जानना जरूरी है। अगर उस शब्द को जान लिए तो हमें उस अध्ययन करते समय जो आनंद की अनुभूति होगी, जो मन में एक प्रसन्नता आएगी, जो हमको लगेगा हाँ, मतलब अगर मतलब मालूम रहेगा तो अगर हम कहीं पे भी थोड़ा सा भी डगमगा भी जाए तो हमें वो अध्ययन करते समय वो ध्यान आ जाएगा और हम वापस पीछे लौटने में सामर्थ्य रहेंगे। अगर हमें उसका मीनिंग मालूम नहीं पड़ेगा तो हमें वापस पीछे आने में वो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर हमें उसका मीनिंग नहीं मालूम तो हमें ध्यान में, हमें चिंतन में, हमें ये चिंतन करना है कि उस अध्ययन को मैं कैसे अलग अलग तरीकों से उसको समझूं, अलग अलग तरीकों से मैं अपने जीवन में उतारूं, अलग अलग तरीकों से उसको मैं और समझने की कोशिश करूं। तो वो सब करना कब करना है? जब हम एकांत में रहते हैं। तो जब पढ़ने का समय है तब पढ़े, और जब ध्यान करने का समय हो तब ध्यान करे। और हमें क्या नहीं करना है? हमें चंडालिक मतलब अति क्रोधवश कुकर्म नहीं करना है, असत्य भाषा नहीं बोलना है। असत्य भाषा नहीं बोलने के लिए सबसे प्रथम चीज है, हमें अधिक नहीं बोलना। हम अधिक बोलने की प्रयास करेंगे तो असत्य आने की संभावना ज्यादा रहेगी। हम जितना कम बोलेंगे, जितना परिमित, मतलब वो जितना अपने शब्दों को कम रखेंगे, उतने हमारे एक एक शब्द पे वजन रहे। एक एक शब्द में सामने वाले सुनने को तरसेगा। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो बोलेगा अरे यार ये तो बोलते रहता है, हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो, लेकिन सुनेगा कुछ भी नहीं। और आप सीमित भाषा में बात करोगे तो ध्यान से सुनेगा। इसलिए इसमें कितना अच्छे से बताया गया है, अधिक नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, अधिक क्रोधवश नहीं बोलना। इन तीन चीजों को हमें अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखना चाहिए। अगली गाथा। आहच चंडालियम कट्टू ननिन विजकयाईवी कडम कडेति भासेजा अकडम नो कडेतिय। एक बार फिर से। आहच चंडालियम कट्टू ननिन विजकयाईवी कडम कडेति भासेजा अकडम नो कडेतिय। इसका अनुवाद, आहच कदाचित, चंडालियम क्रोध आदि आवेश, चंडाल उचित कुक्रम या असत्य आचरण, कट्टू कर भी ले तो, कयाई भी कभी भी, न निन विच ना छिपाए, कड़म दोष किया हो तो, कड़ेती किया है ऐसा, भासे जा कहे, या अकड़म नहीं किया है तो, नो कड़ेती नहीं किया है ऐसा कहे। इसमें हमें एकदम स्पष्ट बता दिया गया है कि हमें घबराना नहीं। गलती, हम छद्मस्त है, इससे गलती हो सकती है, हम छद्मस्त है,
हमें क्रोध आ सकता है, हम छद्मस्त है, हम असत्य बोल भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम केवल ज्ञानी नहीं बने। तो छद्मस्त अवस्था में ये सब होना संभव है। तो अगर हमने किया है तो एकदम प्योर रहना चाहिए, प्योर, जैसे बाहर हो वैसे अंदर हो, और जैसे अंदर हो वैसे हमें बाहर दिखाना चाहिए। अगर गलती की है तो सहस मान लेना चाहिए कि हाँ मैंने ये गलती की थी, और अगर नहीं की है तो भी बोल देना चाहिए कि मथेनंदा में ये गलती मैंने नहीं की। कितना सिंपल और कितना इजी लिविंग हो जाएगा अगर हम इस गाथा को अपने जीवन में लागू कर देंगे। हमें डरने की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अगर अपनी गलती की है, डांट पड़ेगी, या फिर आपके साथ गुस्सा करेंगे, आप पे क्रोध करेंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मन तो शांत रहेगा। अगर आप असत्य बोलना शुरू कर दोगे तो मन शांत नहीं रहेगा, और मन शांत नहीं रहेगा तो फिर हम अध्ययन करने में सामर्थ्य नहीं रह पाएंगे। अगर सीखना है, अगर समझना है, अगर अंदर उतारना है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना अति आवश्यक है। और मन को शांत रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, सबसे सुपर फॉर्मूला है। तो ये है, अगर आपने ऐसा कोई भी कार्य किया है तो वहां सामने जाइए और विनय पूर्वक जाके कहिए कि ये मुझसे ऐसे ऐसे कार्य हो गया है और मैं इसके लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैंने ये किया है, मैं ये आपके समक्ष बोलना चाहता हूँ। किया है, हाँ मुझसे ये भूल हुई है, हाँ मैंने ऐसा काम किया है। बस इतना सिंपल, इतना इजी, अपना माइंड फ्री, टेंशन लेस, कुछ भी नहीं होगा। उसके उपरांत क्या होगा, सामने वाले भले ही आपसे क्रोध करें, सामने वाले भले ही आपके साथ नाराज हो जाए, लेकिन उसके मन में ये उनके मन में ये फिट हो जाएगा कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, ये बंदा कभी छुपाता नहीं है। ये अगर गलत करेगा तो गलत किया करके बोलेगा, अगर सही किया तो सही किया करके बोलेगा। उसके अंदर वो विश्वास पैदा हो जाएगा। वो विश्वास पात्र अगर जब पैदा हो जाएगा तो फिर उनके अंदर के जो अनुभव है, वो अनुभव आपको मिलने की संभावना है। और अगर आपने झूठ बोला, झूठ का समय लंबा नहीं होता है, झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है। जब अपना झूठ पकड़ा जाएगा उसके बाद हम विश्वास के पात्र नहीं रहेंगे। हमारे अंदर वो जो मिलना चाहिए था, वो गुरु से हमें जो प्राप्त होना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। तो ये सिंपल फॉर्मूला से, ये सिंपल फॉर्मूला को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ 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 बना है। अगली कथा, मागलीय सेवकसं वयनमिच्चे पुनो पुनो कसं वदतु मायिने पावगं परिवचये। मागलीय सेवकसं वयनमिच्चे पुनो पुनो कसं वदतु मायिने पावगं परिवचये। गलीय सेवक जैसे गलित अश्व, हीन जाति का अड़ियल घोड़ा, पुनो पुनो बार बार, कसम चाबुक खाने की चेष्टा करता है, वैसे सुशिष्य बार बार गुरु के वयनम आदेश वचनों की म इच्छा अपेक्षा ना करे, किंतु जैसे आईने अक्रीन उत्तम जाति का प्रशिक्षित अश्व कसम चाबुक को देखकर उन्माद को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के आकार और चेष्टा आदि के संकेत को देखते ही पाप कर्म को छोड़ दे। कितनी अच्छे, ये भी कितना अच्छी गाता है। इसमें भी कितना कितना रस दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि हम एक बार गलती करते हैं और हमें सीख मिल जाती है, वापस वही गलती दोहराएंगे, वापस हमें सुनाया जाएगा,
वापस वही गलती वापस सुनाया जाएगा, वापस वही गलती वापस सुनाया जाएगा। तो अर्थात ये हो गया है कि हम उसी अड़ियल घोड़े के जैसे, कि जब तक आप मुझे डांटोगे नहीं तो मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, मैं अनुशासित बनने वाला नहीं हूं। तो अगर ये आप अपने घर पे ही ले ली, अगर आप किसी अपने बच्चों को एक बार डांटते हैं, वो सुधरता है, वापस डांटते हैं, वापस सही लाइन में आता है, वापस उसको डांटना पड़ता है, सही लाइन में लाने के लिए वापस डांटना पड़ता है, सही लाइन में। कितनी बार आप डांटोगे? एक बार, एक समय के बाद आप थक जाओगे और बोलोगे इसको समझाना मतलब दीवार पे सर फोड़ना जैसा हो। मतलब बार बार उसको समझाना पड़ता है, बार बार उसको सिखाना पड़ता है एक ही चीज को। तो हम भी उसी अड़ियल घोड़े की तरह तो नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। अगर हम उस अड़ियल घोड़े की तरह नहीं हैं और उस उच्च जाति के घोड़े के जैसे हैं कि उनको बस एक इशारा प्राप्त मात्र से ही वो अपने कुमार्ग को छोड़कर सतमार्ग पे चलना शुरू कर देता है। अगर हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, सबकी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यक्त सुख, अनंत शक्ति है। किसी भी आत्मा में ऐसा नहीं है कि इनकी आत्मा में अनंत ज्ञान है, इनकी आत्मा में नहीं है। सबके आत्मा में है, बस अपने ऊपर कर्म चिपके हुए हैं। लेकिन उस कर्म जो चिपके हुए हैं उसको अगर हमें नाश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करने के लिए हमें जागृत रहना होगा। जागृत रहने के लिए हमें हर चीज को भली भांति समझना होगा। वो समझना ही उस उच्च घोड़े के समान है जो एक बार समझाने से समझ जाते हैं। बस उसके बाद वो बस उन गुरु की चेष्टा, मतलब उनके अंग को देख के, उनके इशारे को देख के वो समझ जाता है कि मुझे अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है। अन्यथा अगर वो बार बार आपको उस अडियल घोड़े को जैसे चाबुक मार मार के उसको कुमार्ग से जाने से छोड़कर सतमार्ग में जाना है तो उसको मारना पड़ता है। वैसे ही अगर हमें भी गुरु शिक्षा देना देना देना, हर वक्त हमें शिक्षा देना देना देना, अगर हम इस प्रकार की चेष्टा रखेंगे तो हम उस गुरु के प्रिय कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? गुरु के प्रिय बनना है, गुरु के मन को शांत रखना है, प्रशस्त बनाना है, गुरु के अंदर हमारे प्रति वो भाव रखना है कि हाँ, ये शिष्य जल्द से जल्द मोक्ष जाने वाला है। ऐसे उनके अंदर वो भाव लाना है तो वो तभी संभव है जो हम जागृत रहेंगे, हर वक्त जागृत रहेंगे, हम सोए हुए नहीं रहेंगे। अगर हम सोए हुए रहेंगे तो हम उस अडियल घोड़े की तरह रहेंगे, और हम जागृत रहेंगे तो वो उत्तम जाति के प्रशिक्षित घोड़े के समान हम रहेंगे। तो अब हमें किस तरह बनना है वो अब हमारे हाथ में है। हमें सोए हुए रहना है या किसी को प्रलोभन का इंतजार करना है कि कोई आके मुझे बोलेगा कि ऐसा कर, फिर जाके मैं उठ के करूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, ऐसे ही मेरी जिंदगी जीऊंगा। तो उसका मतलब ये हुआ आप आप जन्म लिए, जन्म के बाद जीवन जिए और मरण अवस्था को प्राप्त कर लिए, लेकिन आपने कुछ भी कार्य नहीं किया। बस ये जीवन मिला और उस जीवन को वेस्ट कर दिया। अगली गतम अन्ना सवथुलवय कुशिला मियुं पिचंडम पकरंती सिसा चितानु यलहुदखोवया पसायेते दुरासयंपि। अन्ना सवथुलवय कुशिला मियुं पिचंडम पकरंती सिसा चितानु यलहुदखोवया पसायेते दुरासयंपि। अन्ना सवा, गुरु आज्ञा को नहीं सुनने वाले। क्या? थुलवैया,
बिना विचारे कुछ ना कुछ बोलने वाला, कुशीला, कुत्सित आचरण या दुष्ट स्वभाव वाले, शिष्य, मियुम्पी, मृदु स्वभाव वाले गुरु को भी चंडम, उग्र क्रोधी बना देता है। चितानुया, गुरु के चित्त के अनुकूल चलने वाले, दखोवया, कार्य दक्षता, कुशलता से संपन्न, वे विनीत शिष्य को अवश्य ही दुरासयम्पी, अत्यंत कोप करने वाले गुरु को भी लहू शीघ्र पसाये प्रसन्न कर लेते हैं। अपने स्वभाव, अब इसमें यह बताया गया है कि आप अपने स्वभाव से दूसरों को कैसा बना सकते हैं। आप अपने स्वभाव से सामने वाले को क्रोधी भी बना सकते हैं, आप अपने स्वभाव से सामने वाले के क्रोध को शांत भी कर सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमारे स्वभाव से सामने वाले को कैसी स्थिति बन जाए। तो इसमें ये बताए हैं, जो गुरु की आज्ञा नहीं सुनता है, बार बार बिना पूछे बोलने लग जाता है, या बिन बोले ही बीच में आके बोलने लग जाता है, या फिर दुष्ट स्वभाव वाला, मतलब जिसके स्वभाव के कारण हर किसी के अंदर दुख, कष्ट, मतलब ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है जिसके कारण मन अशांत रहता है। ऐसे शिष्य जो कोमल गुरु होते हैं, जो एकदम शांत होते हैं, उन्हें भी उग्र क्रोध बना देते हैं। और जो बात बार में चिढ़ने वाले गुरु होते हैं, हर एक छोटी छोटी बात पे उन्होंने बोला कि ये कपड़ा यहाँ यहाँ ही रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे भी होगा तो भी चिल्लाने लग जाए। 1 बजे गोचरी लेके आ जाना चाहिए, 1:05 को लेके आए तो भी चिल्लाने लग जाए। ऐसे उग्र क्रोधी वाले गुरु होते हैं। लेकिन अगर शिष्य शांत, कार्य दक्षता, मतलब कार्य, मतलब जो कार्य उसको दिया है उस कार्य को भली भांति जानकर अच्छे से अच्छे करने जानता हो, उसको बोलते हैं दक्षता, कार्य दक्षता। और जो विनीत होता है, तो उसके विनीतपन के कारण उनके जो क्रोध है वो क्रोध शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे गुरु फरमाते हैं वैसे के वैसे कार्य करते हैं। वो क्रोध करना भी चाहे तो भी क्रोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जब बोले कि ये कार्य करना है उससे पहले ही वो कार्य समाप्त करके रख देते। उनको जब जब जो जो चाहिए वो उस समय, उसी समय, उस वक्त जो चाहिए वो उनके सामने रख देते। उनको जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे वो करते हैं। तो जो उग्र क्रोधी वाले होते हैं उनका भी स्वभाव समावान में बदल जाता है। जो क्षमाशील होते हैं और जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, बार बार बिना मतलब बोलते रहते हैं, उनका स्वभाव एकदम दुष्ट होता है। वो परिमित भाषा में बात नहीं करते हैं, बात बात में किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या फिर मैं जो बोलूं वही सत्य है, इस प्रकार की जो बातें करते हैं। जो कोमल, जो एकदम क्षमावान, एकदम शांत भाव के गुरु होते हैं, उनके अंदर भी क्रोध भावना पैदा कर लेते हैं। तो हमारे स्वभाव से सामने वाले का स्वभाव बदलना संभव है। तो सामने वाले के स्वभाव में हम और उनके स्वभाव में और उनकी स्वभाव में उन्नति प्रगति लाए, शांति का अनुभव कराए, तो उसके लिए हमें विनीत होना पड़ेगा। तो हमें ये डिफरेंशिएट देखना है कि हम किस कैटेगरी में। हमें हमारे पिताजी, हमारे बड़े अगर हमसे कहें कि आपको ऐसे ऐसे करना है, वो एकदम शांत है, कोई भी चीज में ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन हम बार बार उनको छेड़ते रहते हैं, बार बार उनके
अंदर वो क्रोध की भावनाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो वो जो कहते हैं उसके विपरीत करना, वो जो बोले उसको काटना, वो जो बोले उनको बोलना कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं जो बोलता हूँ सही है। बार बार उनकी परीक्षा लेते रहना, तो उनका शांत भाव शांत हो जाएगा, तो क्रोध आना संभव है, क्योंकि वो भी चिदमस्त है। अपने क्रोध को पर विजय प्राप्त करने के बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो क्रोध बाहर उत्तेजित होकर निकल ही जाता है। और जो क्रोध करते रहते हैं, उनको अगर हम क्षमा से उन्होंने जैसे-जैसे बताया वैसे-वैसे करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन उनके क्रोध भी शांत होने की संभावना है। तो हम किसी के अंदर क्रोध पैदा नहीं करें, हम ये कोशिश करें कि किसी के अंदर अगर क्रोध हो, तो मेरे प्रेम भाव से, मेरे कार्य से, मेरी सरलता से उनके अंदर के क्रोध भी शांत, तो हमें ये करना है और वो कार्य नहीं करना है। जो अविनीत, अज्ञानी, मिथ्यात्वी, चंडालिक वो सब करते हैं, वो कार्य हमें नहीं करना है। हमें विनीतवान, विनयवान जो कार्य करते हैं, वो सब कार्य हमें करना है। अगली गाथा। न पुट्ठो वा गरे किंची पुट्ठो वा नालियं वै कोऽहम् असत्यं कुवेजा धारे जापियमप्पियम् न पुट्ठो वा गरे किंची पुट्ठो वा नालियं वै कोऽहम् असत्यं कुवेजा धारे जापियमप्पियम्। अपुट्ठो, गुरु के द्वारा पूछे बिना, गुरु के द्वारा पूछे बिना, ये इस गाथा को अपने जीवन में जरूर उतारना है। अब पुट्ठो, गुरु के द्वारा पूछे बिना, इस शब्द को अच्छे से हमारे माइंड में फिट करना है। कहीं पर भी बिना पूछे सलाह नहीं दे, इस चीज को अपने माइंड में एकदम फिट कर दे। कोई भी ऐसे दो जन बात करते हुए बिना बिना पूछे हम बीच में चले जाते हैं और अपनी सलाह देना शुरू कर देते हैं। 101% कह सकता हूँ, 100 में से 90 बार आपकी बेइज्जती हो। आपको कोई पूछा क्या? आप क्या महान हो? हम दोनों को समझ में नहीं आता है क्या? हम लोग नहीं कर पाएंगे क्या? ये होना संभवता है। मतलब ये गाथा की पहली लाइन जो है, उसको अपने जीवन में ऐसा फिट करना, ऐसा फिट करना है कि अगर कोई पूछे तो ही हमें बताना है। बिना पूछे अगर हम सलाह देंगे, भले वो धार्मिक हो, कुछ भी हो, बिना पूछे अगर बताओगे तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, बिल्कुल ही उसका वैल्यू नहीं रहेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। अब पुट्टे, गुरु के द्वारा पूछे बिना किमची, कुछ भी, ना वागरे, ना बोले, व अथवा पुट्ठो, पूछने पर, अलियम, असत्य, न वहे, ना बोले, कोहम, क्रोध को, असत्यम, असत्य विफल, कुवेजा कर दे, अपियम, गुरु के द्वारा कहे गए अप्रिय वचन को भी पियम, प्रिय हितकारक मानकर धारेजा, मन में धारण करे। सबसे पहले हमें यह समझाया गया है कि गुरु के पूछे बिना हमें तो बताना नहीं है। अगर गुरु के पूछे बिना अगर हम कुछ भी बोल दें, तो अविनीत के लक्षण में आ जाएंगे। और दूसरी बात, गुरु के मन में ठेस भी पहुंचेगी, गुरु की बात को काटने जैसे भी हो जाएगा, या गुरु से ज्यादा आप ज्ञानवान हो ऐसे बताने की कोशिश होने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए जब गुरु बोलते हैं और गुरु बोलते समय अगर आपसे कुछ पूछे, तब हमें उत्तर देना है। कैसा उत्तर देना है? तो आगे बताते हैं, सत्य बोलना, असत्य भाषा नहीं। गुरु जब तक हमसे नहीं पूछे तब तक हमें बोलना नहीं है, और पूछने पर सत्य बोलना है। आगे हमें क्या बताया है? क्रोध को असफल कर दो, क्रोध को असफल कर दो। क्रोध को असफल करना है तो हमें क्या करना होगा?
क्षमा को धारण करना, क्योंकि क्षमा से ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध को असत्य कर दो, विफल कर दो, और गुरु के अप्रिय मतलब जो आपके लिए अप्रिय है, आपको जो शिक्षा देते हैं, हो सकता है हर शिक्षा आपके लिए प्रिय हो, संभावना नहीं हो सकती है। कुछ-कुछ चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो, कुछ-कुछ चीज़ें आपके प्रतिकूल हो, कुछ भी हो सकता है। तो गुरु के द्वारा जो कहे गए अप्रिय वचन को भी अपना प्रिय समझकर, अपना हितकारी समझकर उसको मन से धारण करें। उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो मेरे लिए हितकारी है, उसको मैं धारण करता हूँ। बाहरी दिखावे के लिए नहीं करना है, अपने अंतर मन में उसको धारण करना है और उसी प्रकार हमें आचरण करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें कि बिना पूछे कभी भी कुछ भी नहीं, वो कुछ पूछे तो सत्य असत्य का प्रयोग नहीं करे, क्रोध को क्या कर दे, विफल कर दे, और गुरु के वचनों को, अप्रिय वचनों को भी हमारे लिए हितकारी समझकर, हमारे आत्मा के लिए, हमारे प्रभव के लिए हितकारी समझकर उसको मन से धारण करने की कोशिश करें। अगली गाथा। अप्पाचेव धम्मयवो अप्पाहु खलु दुदमो अप्पादंतो सुई होई असिम लोय परथय। अप्पाचेव धम्मयवो अप्पाहु खलु दुदमो अप्पादंतो सुई होई असिम लोय परतय। अप्पाचेव अपनी दुष्ट आत्मा को ही धम्मयवो दमन करना चाहिए। अप्पाहु आत्मा, कषाय आत्मा और योग आत्मा की तुल्य वास्तव में दुर्गमो, दुर्धनीय, दुर्जय है। दंतो दमन किया हुआ दान, अप्पा आत्मा, असीम लोय इस लोक में यह, और परत परलोक में सुही सुखी होता है। हम अक्सर किसको सुख मानते हैं? हम अक्सर उस चीज को सुख मानते हैं कि हम कहीं पे विजय प्राप्त करें, सामने वाले को झुकाकर हम अपने आप को विजयी मानते हैं, हम अपने आप को सुखी मानते हैं। अपने बल के बलबूते से हम सामने वाले को भले ही हरा सकते हैं, तो क्या वो सच्चा सुख है? वो सच्चा सुख है ही नहीं, सन्मात्र का सुख है। अगला कोई हमसे भी बलवान होगा, वो हमें झुका देगा, फिर क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे। अगर सच्चा सुख की अनुभूति करनी है तो हमें किस पर विजय प्राप्त करना है? तो अपनी आत्मा, क्योंकि अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है, और उस विजय को प्राप्त करने पर ही हमें सच्चे सुख की अनुभूति हो सकती है। तो कौन सी आत्मा? कषाय आत्मा, योग। इस योग और कषाय के निमित्त से जो कर्म का सिलसिला हमारे आत्मा के ऊपर निरंतर बढ़ता जा रहा है, उस कसाई आत्मा को हमें, उस कसाई आत्मा से हमें विजय प्राप्त करना है, उस योग आत्मा से हमें विजय प्राप्त करना है। अगर हम इन पर विजय प्राप्त कर लिए तो समझ लीजिए आप सब पे विजय प्राप्त। फिर आप कौन होंगे? आप भी अरिहंत कहलाएंगे जब हम इन आत्मा पे विजय प्राप्त कर लेंगे। तब कषाय आत्मा और योग आत्मा पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम भी अरिहंत कहलाएंगे, और हम भी सिद्धों के साथ एक में एक आत्मा में एक आत्मा मिलकर। अन्यथा इस 84 के चक्कर में यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ
जो अनादि अनादि काल से ऐसे घूमते घूमते घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, जब तक हम इस कषाय रूपी आत्मा को और योग आत्मा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें विजय अगर किसी पे प्राप्त करनी है तो स्वयं पर विजय प्राप्त करनी है, अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त करनी है। अगली गाथा। वरम मे अपदंतो संजमेन तविनय माहं परिहिं दमन्तो बंधनेहिं बह्य। वरम मे अपदंतो संजमेन तविनय माहं परिहिं दमन्तो बंधनेहिं बह्य। संजमेन तविनय, संयम और तप से मैं पाप, मुझे अपनी आत्मा को दंतो दमन करना है। परम अच्छा है, क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है, यह इस गाथा में समझाया गया है। अहम, मेरा, परे ही, दूसरों के द्वारा, बंधने ही, बंधनों से, वही प्रहारों से दमन किया जाना अच्छा नहीं है। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें संयम और तप, इन दोनों के द्वारा अपनी आत्मा को दमन और वश में कर ले। संयम, संयम अर्थात साधु, ऐसा संयम अर्थात एक सीमा में अपने आप को लेके आ जाना, एक बाउंड्री बना देना कि मुझे इतना ही चाहिए, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे आगे जो भी होगा मैं दान दे दूंगा, इससे आगे मेरा जितना भी बढ़ेगा मैं उसको दान दे दूंगा। सीमा रख देना चाहिए खाने पीने की भी, कि मैं 32 कवल से ज्यादा नहीं, 28 कवल से ज्यादा नहीं, 24 कवल से ज्यादा नहीं खाऊंगा। हम अगर अपने हर चीज में सीमा रख देंगे, संयम रख देंगे, संयमित रह जाएंगे, तो हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। हम इस कुशील आत्मा को, इस कषाय रूपी आत्मा को दमन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर निग्रह करते रह सकते हैं, निग्रह करते रह सकते हैं। 5 इंद्रियों पर निग्रह करना, वो किसके द्वारा संभव है? संयम और तप के द्वारा। तप का मतलब है तपाना, अपनी अपनी आत्मा को तपाना, अपने शरीर को तपाना, ताकि अपनी आत्मा शुद्ध हो जाए। जैसे अग्नि में सोना जब तपता है तो वो कितना शुद्ध हो जाता है, उसी तरह इस शरीर को तपाने से आत्मा शुद्ध होती है। हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं रखते हैं, फिर पीछे से हमारे ऊपर प्रहार पड़ता है, डॉक्टरों का, बलवानों का, डाकुओं का, चोरों का, इनकम टैक्स का, पॉलिटिशियन का, उन सब का प्रहार पड़ता है। तब हम डर डर के रहना पड़ता है। यहाँ पर हम आजादी से रह सकते हैं और भाव भ्रमण भी कम हो। यहाँ पर हमें डर डर के रहना पड़ेगा और भाव भ्रमण भी बढ़ता जाएगा। दूसरों के प्रहारों से दमन करना अच्छा नहीं है। उसके पहले हम अपने आप को मन कर दे, संयम और तप के लिए। कितनी अच्छी कथा है, कितनी सिंपल लिविंग है। जितना सिंपल जिएंगे उतना जल्दी मोक्ष के नजदीक बढ़ते जाएंगे। जितना हाई फाई करके जिएंगे उतना मोक्ष से पीछे हटते जाएंगे। तो हमें मोक्ष के नजदीक जाना है या मोक्ष के पीछे हटना है, वो देखना हो, वो अपने ऊपर है।
सिंपल लिविंग का मतलब है अंदर से सिंपल रहना, संतुष्ट रहना। पैसा बहुत है, मुझे खर्चा नहीं करना है, मतलब कंजूसी कर करके वैसे जीना है, वो सिंपल लिविंग नहीं होता है। सिंपल लिविंग वो होता है कि हम संतुष्टि रहे, हर जगह, हर परिस्थिति, दुख सुख सब जगह हमें शांति, संतुष्टि, समाधान, मतलब क्या कहें, उसके आनंद ही आनंद आए, उस तरीके से जीवन जीता है वो सिंपल लिविंग। अगली गाथा। परिनियमच बुद्धानं वयादुवकमुना अभिवजैवर्हसे निवकुजकयैवि। परिनियमच बुद्धानं वयादुवकमुना अभिवजैवर्हस निवकुचकयैवि। अविव प्रघाट में लोगों के समक्ष, जैव अथवा रहस्य एकांत में, वाया वाणी से, अधुव अथवा कमून कर्म शारीरिक क्रिया, दयाई कभी भी, बुद्धानम आचार्यों गुरुओं के, पड़ी नियम प्रतिकूल आचरण नेव पूजा नहीं करे। जो गुरु के बताए गए आचरण है वो आचरण को हमें, चाहे हम उनके समीप हो या लोगों के जहाँ पर गमनागमन होता है वहां पे खड़े हो, या हम एकांत में कहीं पे भी हो, जो कार्य हमें गुरु ने सिखाया है वो कार्य हमें करना है। अगर हम एकांत में हो, वहां पे कोई आने जाने वाले कोई नहीं हो, रात्रि प्रतिक्रमण नहीं करे तो कौन देखने वाला? कुंजनी हिलाते हुए नहीं चले रात को तो कौन देखने वाला है? जैसे ही कोई देखने लगा और कोई नहीं हो तो एकांत। तो कोई भी परिस्थिति हो, भले आप एकांत में हो या परिषद में हो या जहाँ पे लोगों का आगमन हो, कोई भी कार्य हो, हमें जो गुरु ने शिक्षा दी है कि हमें कैसे 5 समिति 3 गुप्ती के आचरण करते हुए विचरण करना है, तो हमें वैसा ही जीवन जीना है और वैसे ही हमें जीवन जीते विचरण करना। अन्यथा हम भले ही उन गुरुओं को छिपा के काम कर लेंगे, लेकिन हमारी आत्मा तो देख रही है, हमारी आत्मा तो देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है, चल रहा है, लेकिन क्या कहीं ऐसी भी कोई जगह है जहां पर आप अपने स्वयं को नहीं देख पाओगे? ऐसा तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। आप तो अपने आप को देख रहे हो ना। तो जब आप अपने आप को देख रहे हो तो हमें हर वक्त चैतन्य रहना चाहिए कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो गुरु ने हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुसार हमें हर वक्त जागृत होके रहना है। न पक्को न पूरो निव किचन पिट्टो न झुंझे ऊरु न ऊरम से नेनो पड़ी सुने। न पक्को न पूरो निव किचन पिट्टो न झुंझे ऊरु न ऊरम से नेनो पड़ी सुने। अगली गाथा कि हमें
कैसे गुरु के पास कैसे बैठना चाहिए। इच्छा न वंदनीय गुरुओं के पक्कों दाहिनी और बाई भुजाओं से अड़कर ना बैठे, भुजाओं से अड़कर ना बैठे। मतलब अगर गुरु ऐसे बैठे हैं तो उनकी भुजाओं से हम चिपक के नहीं बैठे। अगर हम उनकी चिपक के बैठेंगे ना तो उनको अनईजीनेस फीलिंग होगा। अगर वो किसी को शिक्षा भी दे रहे होंगे, उस अनईजीनेस के कारण वो जो बात बताना चाहते हैं वो बात कभी कभी नहीं आती, क्योंकि माइंड जब फ्री रहता है तभी वो अंदर से बात निकलती है। तो ऐसे हमें को ऐसे चिपक के नहीं बैठना ताकि उनको अच्छा नहीं लगे, उनके उनके कार्य में बाधा पैदा हो, ऐसा कार्य हमें नहीं करना। ना पूर्व हो ना ही गुरु के आगे समुख सटकर बैठे, नेव पिट हो उनके पीछे भी अटकर ना बैठे। गुरुओं के आगे भी नहीं बैठे। अगर गुरुओं के आगे बैठते हैं तो अविनीत का लक्षण होता है, क्योंकि जब गुरु बैठते हैं तो बाहर से जो भी आते हैं तो उन्हें एक बाहर से जो भी आते हैं, अगर उनको अगर पता नहीं होता है कि इनमें से गुरु कौन है, तो उनकी बैठक से मालूम पड़ सकता है कि गुरु कौन है, क्योंकि सबसे आगे दिखते हैं। जैसे भी अपने घर में कोई भी मेहमान आते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा मेहमान होता है, ब्राह्मण होते हैं, तो उनको हम कहाँ बैठाते हैं? जैसे ही कोई बाहर से व्यक्ति दरवाजा खोल के अंदर आता है, सबसे पहले उनकी नजर किस पे पड़ती है? ब्राह्मण मतलब वो जमाई के ऊपर पड़ती है। जो जो आज के दिन में जो सबसे मुख्य अतिथि है उनके ऊपर पड़नी चाहिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि ये अतिथि है। तो इसलिए गुरु के आगे नहीं बैठना चाहिए। आगे बैठने से भी गुरु जो बताना चाहते हैं वो डायरेक्ट शिष्य के पास नहीं पहुंच सकती है। और पीछे एकदम चढ़ के मतलब एकदम पीछे सपाट पीछे भी नहीं बैठे। और क्यों? क्योंकि वो गुरु कभी कभी ऐसे शिष्य को कुछ इस तरफ कुछ बोलना हो या उस तरफ कुछ बोलना हो तो ऐसे एकदम पीछे बैठते हैं, तो वो गुरु के आंखों के नजरों के सामने भी नहीं रहते। गुरु के आगे भी नहीं बैठना, पीछे एकदम चिपक के भी नहीं बैठना, दोनों भुजाओं को छूते हुए भी नहीं बैठना। इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कैसे बैठना चाहिए गुरु के सामने। ना उनके जान से अपनी जांच ना सटाए, सैया बिछोने पर बैठा या सोया हुआ गुरु वचन को स्मरण श्रवण ना करे। उनकी जान से अपनी जांच को छिपा के भी नहीं बैठे, भुजाओं से भी टच करके नहीं बैठे, और जान जो मतलब पाँव से पाँव भी टच हो ऐसे भी नहीं बैठे, हाथ से हाथ टच हो ऐसे भी नहीं बैठे। और जब गुरु कुछ आपसे आके कुछ पूछते हैं, जब आपके पास आके कुछ पूछते हैं, तो बैठे बैठे या फिर सोते सोते उसको सुने नहीं। जैसे ही गुरु आपके पास आते हैं तो उस सैया से उठकर विनीत पूर्वक उनके वचनों को सुनने का लक्ष्य रखना चाहिए, ना कि बैठे बैठे या सोए सोए नहीं सुने। तो इसमें क्या बताया गया है? गुरु के आगे नहीं बैठे, पीछे नहीं बैठे, हाथ के उस टच हो ऐसे नहीं बैठे, या पाँव के वो टच हो वो भी नहीं बैठे। इस तरीके से गुरु के एकदम चिपक के नहीं बैठने का हमें ये बताया गया है। गुरु के सामने आगे भी नहीं बैठना, एकदम पीछे भी नहीं बैठना। और गुरु जब फरमाते हैं तो सोते सोते स्मरण नहीं करना, वो आगे बढ़कर आगे एक स्टेप आगे आकर उनको सुनने का लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसे करने से, ऐसे विनयवान अपने जीवन को जीने से, भले ही हमें अध्ययन रखने में समय लगता हो, लेकिन विनीत के कारण हमें शीघ्र से शीघ्र हमारे अंदर हमारी आत्मा में हलुक कर्मी आत्मा बनने का लक्ष्य जरूर उसके अंदर आ जाता है। और विनयवान को धर्म
टिकता है। विनयवान जो होता है उसके अंदर धर्म टिकता है। हमारा लक्ष्य ये होता है कि हमारे रोम रोम में धर्म फैले, हमारे एक ऐसा भी रोम नहीं हो वहां पे धर्म नहीं हो, हमारे रोम रोम में धर्म हो। भले हमें अध्ययन करने में कष्ट हो चलेगा, लेकिन हमारे रोम रोम में धर्म हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं हो कि वहां पे मेरे धर्म नहीं। तो ऐसा धर्म अगर हमारे रोम रोम में आना है तो उसके पहले हमें विनयवान बनना चाहिए। तो विनयवान का जो लक्षण है उसको हमें अपनाना चाहिए। जैसे ही बड़े हमारे घर पे आते हैं तो हमें अगर सोफे में बैठे हैं तो उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, एक बार के लिए तो उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। और अगर हमारे बड़े सोफे से नीचे बैठे हैं तो हम सोफे में बैठकर नहीं बैठना चाहिए, हम नीचे उतर के नीचे बैठने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अपने घरों में बीतती है, अगर उसको भी हम सही तरीके से समझ लेंगे तो हमारे अंदर भी विनय धर्म की प्राप्ति होगी और हमारे अंदर शांति की अनुभूति। हमें अपने जीवन को शांत बनाना, अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें विनयवान होना आवश्यक है। आज इतनी गाथा ही रखते हैं, आगे से अगली क्लास में रखते हैं। इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या आगे वाली कोई भी गाथा में किसी को भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। आज आवाज बराबर आई साहब? हाँ आज सर। आवाज बराबर आई साहब? हाँ सर, बराबर आई। ठीक साहब। कहने में कोई गलती हो तो क्षमा याचना। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी बोलने आया हो या मेरे द्वारा कुछ भी विवेचन करने में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो तो कृपया आप बताइए, मैं उसका संशोधन करके अगली क्लास में रखने का प्रयास रखूंगा। लेकिन आप जब कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी बोला है वो सही बोला है। तो मेरी कहीं पे भी कोई भी गलती हो तो आप कृपया मुझे बताने का लक्ष्य रखें। धन्यवाद। लास्ट की प्रार्थना किसी को याद है? अहो गुरुवर बड़े कृपा करी दीन ज्ञान के रास बाबा में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र जन सर। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत मेरा आभार। सब दुनिया के समाने हमारे घर में तो यहाँ पे आप देखिए
आपके सामने सब आपको आपको दे रही मैं मेरा काम करके जाने के लिए नहीं भाई आपको कोई काम नहीं आपको दे रहा हूँ सलाह तो क्या है इधर आपने लग रहा है तो इधर को इधर लगा करना तो बाहर लग रहा है हमको हाँ रखिए देखो भैया तो इससे भी करेंगे मेरा काम जाने के पहले आपका काम करो ये भी नहीं आएंगे नहीं देते नहीं नीचे मत लगा कर टूट गए ये किसके बीट से वही बीट से ये कभी के लिए वो अभी हमारा वही बीट बोलते और ये मेरा एक है ना इसको ये मैंने लगा उसके बच्चे सब मेरे से करते नहीं लाए तो अरे पैसे क्या करते इसका क्या उसको बोल के जाओ वो नहीं सुनता हां याद रखो देखो अच्छा भाभी भी हम मम्मी मिले सिर्फ थोड़ी मम्मी मिले नहीं वो नहीं जैसे क्या है कोई बोलने वाला नहीं ये मैं फाइल को अगर कहीं भी ना बोल निकाल दो सब एक पैसे को सका केरला एक पैसे आप धन्यवाद इन्हें लगाओ जो ले भेजो बोला वो तो मना कर सकते हैं आप हमने भी जब बात करें तो बात ये सारा मैंने बोलो ये नहीं हो नहीं होना ऊपर कैसे होता है मैं जरूर भी